अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्थ एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम डेंगू फ़ीवर के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो बुनियादी वजूहात, उसके जो इलामात, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, होम रेमेडीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले डेंगू फ़ीवर क्या होती है। डेंगू फ़ीवर ये एक ख़तरनाक टाइप की डेंगू वायरस है जिसकी ट्रांसमिशन थ्रू इन्फेक्टेड मॉस्किटो के ज़रिए होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर हेल्थी पर्सन। और इसकी जो मॉस्किटो है जिसका नाम है एडिस एडिस इजिप्टो एडिस इजिप्टो जो कि मॉस्किटो का नेम है। और ये जब एक हेल्थी पर्सन को बाइट कर देते हैं तो फिर ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो के ज़रिए ये डेंगू वायरस ये फिर ट्रांसमिट होती है हेल्थी पर्सन में। ये जो डेंगू फ़ीवर है ये मोस्टली या कॉमनली ये ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ होती है या जो सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती है उनमें से ज़्यादातर मौजूद होती है। लाइक पाकिस्तान में जो हॉट एरियाज़ है लाइक के अक्सर इलाक़ों में, बलूचिस्तान के अक्सर इलाक़ों में ये बीमारियाँ, ये डेंगू की जो फ़ीवर की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। डेंगू फ़ीवर की जो कॉज़ है वो डेंगू वायरस है जो कि ये मोस्टली पाई जाती है एडिस इजिप्टो मॉस्किटो के अंदर। और ये मॉस्किटो ये स्टे करती है क्लीन या स्टेगनेंट वाटर टैंक्स और कूलर वगैरह में। और फिर ये स्पेशली मोस्टली बाइट करती है इंसानों को ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त ये लोगों को बाइट करती है। और दिन में मोस्टली अर्ली मॉर्निंग एंड अर्ली इवनिंग के दरमियान। जब एक मॉस्किटो एक पर्सन को बाइट कर देती है और जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड बन जाती है वो मॉस्किटो, और फिर वो मॉस्किटो एक हेल्थी पर्सन को बाइट कर देते हैं और इससे फिर ये वायरस ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी मॉस्किटो and it becomes infected mosquito. Then this infected mosquito transmit the dengue virus to a healthy person. अब हम जाएंगे इसके जो सिम्टम्स है, उसके जो इलामात है। तो इसके जो इलामात है ये मोस्टली 4 to 10 days
आफ्टर मॉस्किटो बाइट, मतलब कि जब एक हेल्थी पर्सन को एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो वो बाइट करती है तो उस बाइटिंग के 4 से 10 दिन तक इसके बाद फिर ये इसके इलामात वो नमूदार होते हैं। तो इनमें से पहले हाई फीवर, इसमें जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, 104 फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर होती है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर होती है। इसके साथ सीवियर हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की दर्द होती है, और इस दर्द के नतीजे में पेन बिहाइंड आइज़, मतलब कि आइस में भी दर्द होता है शदीद हेडेक की वजह से। आंखों का दर्द वो सर के दर्द की वजह से होती है। मसल एंड जॉइंट पेन, उसकी जो मसल होती है या जॉइंट होते हैं, और आज जो छोटे छोटे जो बॉडी में जो जॉइंट्स है, लाइक नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। ब्रेक बोन फीवर, जिसे दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर भी देते हैं। डेंगू फीवर में मोस्टली जो कॉमन सिम्टम्स है, उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो जॉइंट पेन भी है, जिसको ब्रेक डाउन फीवर भी कहते हैं। इसके साथ नाजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी भी आती है, नाजिया की फीलिंग भी होती है। स्किन रैशेस, जो कि बहुत कॉमन है डेंगू फीवर के साथ, स्किन रैशेस जब डेंगू की टाइम पर इलाज नहीं होते हैं तो फिर टाइम गुज़रते गुज़रते इसके बॉडी पर, मोस्टली एब्डोमेन के एरिया पर उसके रेशेस पैदा होते हैं, और इसके बाद माइल्ड गम्स ब्लीडिंग और नोज़ ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग या नोज़ ब्लीडिंग भी हो सकती है डेंगू फीवर के साथ। जब डेंगू की बीमारी होती है और इसके टाइम पर इलाज नहीं होती तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें डेंगू की वजह से डेंगू हेमोरेज होती है, डेंगू हेमोरेज फीवर, DHF या डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कह सकते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये डेंगू फीवर की वजह से होती है, और इसके साथ इसकी जो बेसिक जो वजूहात होते हैं, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, लो ब्लड प्रेशर, और इसके साथ साथ आर्गन फेलियर, कि आर्गन को वो ब्लड सही तरह नहीं मिलती, इसकी वजह से आर्गन फेलियर होती हैं, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है। तो डेंगू फीवर के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें डेंगू हेमोरेज फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकते हैं, जो कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से और लो ब्लड प्रेशर की वजह से और आर्गन फेलियर की वजह से। तो डेंगू की जो सिम्टम्स है, उसके बाद आप घर में नॉर्मल डेंगू की कंट्रोलिंग के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। पैरासीटामोल ले सकते हैं, मतलब कि इससे आपका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाएगा फॉर फीवर। लेकिन अवॉइड करें एस्पाइरिन या आइबुप्रोफेन, इनका इस्तेमाल न करें, कि वो ब्लड थिनर है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग मज़ीद बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आपने ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब कि जूस वगैरह आपने लेना है, ठीक है, जूसेस लेना है, ORS लेना है, ठीक है, सोप्स वगैरह लेने हैं, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, और आपकी बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स की जो बैलेंस है वो भी इम्बेलेंस ना होने। इसके साथ साथ
आप रेस्ट करें, ठीक है। रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डेंगू में। और इसके साथ साथ आप मॉनिटर करें टेम्परेचर, अपनी टेम्परेचर, बॉडी की जो टेम्परेचर है वो बार बार चेक करें। वाइटल साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और इसके साथ साथ ब्लीडिंग साइन को भी नोट किया करें, ठीक है। कई बार अगर ब्लीडिंग वगैरह होते हैं तो फिर आप डॉक्टर की तरफ रुजू कर सकते हैं। डॉक्टर को कब दिखाना है? व्हेन टू सी अ डॉक्टर। डॉक्टर को कब दिखाना है, ठीक है। डॉक्टर की तरफ कब जाना है? तो सबसे पहले अगर कंटिन्यूस वोमिटिंग हो रही हो, ठीक है, उल्टी आ रही हो, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, गम्स ब्लीडिंग है, गम्स ब्लीडिंग और नोज ब्लीडिंग, confusion or restlessness, shortness of breathing, हो रही हो, तो इन कंडीशंस में आप डॉक्टर की तरफ रुजू कर सकती है, ठीक है। और आप अपने डेंगू के जो फीवर है उसको आप एक सही मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं डेंगू फीवर की जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन की तरफ। प्रिवेंशन में सबसे पहले जो स्टेगनेंट वाटर है रिमूव करें उसको, रिमूव स्टेगनेंट वाटर को रिमूव करें। सेकेंडली, यूज़ मॉस्क्यूटो रिपेलेंट नेट्स, जालियाँ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। वेयर, ज़्यादातर पहना करें फुल स्लीव्स क्लॉथ्स। और इसके साथ साथ जो वाटर टैंक्स वगैरह को अच्छी तरीके या कम्प्लीटली कवर किया करें। तो ये हो गई है प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर। अगर आप लोगों को ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।